हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो नए वर्ष में यह आज का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और मेरी कामना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वर्ष आप अपना मुकाम हासिल करके रहेंगे। जहाँ से भी मौका मिले, आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है तैयारी करने में, अपनी मेहनत करने में। आज तक उन सभी चीज़ों पे गौर कीजिए जो चीज़ अभी तक आप नहीं कर पाए थे, जो एफर्ट्स लगाना चाहिए और आप नहीं लगा पा रहे थे। बहुत सारी कमियाँ 2024 में रही होंगी, जो कि आपको सुधार करना है 2025 में, ठीक है? अब ये आपको डिसाइड करना है कि या तो हम इस वर्ष बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें और जो हमने सपना देखा है, जो हमने मुकाम अपने लिए सोचा है, उसे हम हासिल कर लें, या तो फिर इस वर्ष को भी यूँ ही बीत जाने दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सुधार हमें करना पड़ेगा। हम हमेशा इम्प्रूवमेंट मनुष्य जाति जो होता है, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। हम सभी इंसान हैं, कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हर दिन, हर एक दिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप में सुधार लाने की। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। आज की वीडियो में इन्हीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले, यदि बहुत लोगों को अभी भी शिकायत रहता है कि कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन हम 2-4 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप खुद से वादा कीजिए, आज के दिन और अभी वादा कीजिए कि कम से कम उस 24 घंटे में हम 3 घंटा हमको ऐसा निकालना है कि उस 3 घंटे में हमारे साथ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमारा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा या फिर साइलेंट करके कहीं और रखा होगा। कभी भी मोबाइल साइलेंट करके फिर सामने ही रख लेते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फिर नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर हमें लगेगा कि चलो मैसेज देख लेते हैं, चलो कोई नोटिफ़िकेशन आया, चलो उसे देख लेते हैं। तो फिर से हम उन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं अपना मुकाम हासिल करना। तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए। 24 घंटे में 3 घंटा कम से कम ऐसा निकालिए कि वो 3 घंटा आपको बिल्कुल डीपली, बिल्कुल सब कुछ भुला कर के अपने लक्ष्य पे, जो आपने निर्धारित किया है, उसके लिए वो काम करना है। उसके लिए वो 3 घंटा आपको देना ही देना है। और जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए डीपली वो 3 घंटा, उस 3 घंटा में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी से कोई बात नहीं, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बिल्कुल ऑफ करके, बिल्कुल साइलेंट करके और कहीं दूर रख दीजिए। और एक ऐसे कमरे में बैठ जाइए, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए काम करने के लिए, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। एक बार आप ऐसा करके देखिए, 1 महीना यदि आप ऐसा करते हैं, अगर 3 घंटा भी खुद के जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसे दे देते हैं, तो बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तब आपको लगेगा कि जो चीज़ हम 6 घंटे में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? वो चीज़ हम 3 घंटे में ही कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है, वो हमेशा छोटा टारगेट खोजता है। जब हम अपने माइंड को एक बड़ा टारगेट दे देते हैं कि चलो 2025 आ गया, आज से हमको 7-7 घंटे पढ़ना है, 8-8 घंटे पढ़ना है, तो तुरंत हमारा माइंड जो होता है, वही बर्डन फ़ील करने लगता है कि अरे! हम 8 घंटा कैसे करेंगे? फिर वहाँ पे हम आलस आलस करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो छोटा टारगेट दीजिए, आपको ये करना है, ये कुछ नहीं करना है, हम 24 घंटे होते हैं, हम 3 क्या अपने लक्ष्य के लिए हम 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते। जो हमारे जीवन का सपना है, जो बहुत साल से हम उसे देखते आ रहे हैं, उसके लिए मेहनत करते आ रहा है, कई जगह ठोकरें खा रहे हैं, तो क्या 3 घंटा हम नहीं दे सकते? आप एक बार ऐसा करके देखिए, 3 घंटा दीजिए, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है? हो सकता है आपका मन ना मान रहा हो, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा आपको खुद ही, ठीक है? 3 घंटा दे के देखिए, जब आपको इसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जब सामने आएगा, तो आप खुद ही उस घंटों को आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इतना भी नहीं कर सकते, जो अपने सपने के लिए, जो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। और दूसरी बात, अभी ठंड का महीना है, तो बहुत सारे लोग अलार्म लगाते हैं, कोई 6 बजे का, 5 बजे का, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। अलार्म लगाएँगे, फिर अलार्म को बंद करके सो जाते हैं, ठीक है? तो अपने माइंड में बस ये रखिए कि हमको अलार्म लगा रहा है, हमको पढ़ना नहीं है, बस उठना है। बस हमको 5 मिनट के लिए उठना है, मुँह धुल के आना है, बस बैठना है। जब आप मुँह धुल लेंगे, उठ जाएँगे, तो फिर आपको सोने का मन नहीं करेगा। अगर आप ड्यूटी भी करते हैं, तो हो सकता है 7 बजे से जाते हो, 8 बजे से जाते हो, फिर भी आप चाहें तो 2 घंटा सुबह निकाल सकते हैं। यदि आप हाउसवाइफ़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 बजे या 5 बजे से ही आप काम करना शुरू कर देती होंगी। सुबह का टाइम जो होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे पास कोई काम नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सब लोग सोए होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और हमारा माइंड जो होता है बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत होता है। तो कोशिश करें कि सुबह 1 या 2 घंटा हम ज़रूर निकालें।
अपनी सुविधा के अनुसार जितने बजे हमें ड्यूटी जाना है या जितने बजे हम अपने घर के कामों को करते हैं, उससे पहले 2 घंटा हम निकाल लें। तो पहले ही अगर हम 2 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो पूरा दिन हमें संतुष्टि होता है कि चलो हमने दिन अभी शुरू नहीं हुआ और हमने बहुत अच्छा 2 घंटा हमने प्रोडक्टिव आवर्स अपने आप को दे दिया। ठीक है? तो आलस बिल्कुल नहीं करना है और 3 महीने, ये जो 3 से साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं, यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। पिछले वर्ष आपने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में सोच-सोच के रिग्रेट फ़ील करना, अ, दुखी होना या फिर हार मान लेना। बहुत सारे लोग अभी भी, मैं देख रही हूँ, 50 से 60% लोग अभी भी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और वो अभी भी बहाने ही कर रहे हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ, शाम को आने पे घर का बहुत सारा काम होता है, फिर सुबह स्कूल जाना पड़ता है या सुबह कोई और ड्यूटी करते हैं। ठीक है? तो अभी भी वही चल रहा है। तो 3 घंटे का जो रूल मैंने बताया, एक बार आप ज़रूर करके देखिएगा। 3 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स अपने लिए निकालिए, जो कि गोल आपने अपने लिए निर्धारित किया है। और जो बुक्स आपने रखा है, कभी भी डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है कि यह अभी भी कन्फ्यूज़न में लोग लगे हुए हैं कि ये किताब पढ़ लें, कि ये किताब पढ़ लें, कि इसको भी पढ़ना है, कि इसको कुछ और किताबें लेते हैं। जो किताब अभी तक आपने पढ़ लिया है, ठीक है? जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ है, उसको कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए। ये नहीं कि 1 बार 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिए। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे, तो प्रैक्टिस सेट में मार्क्स कम आएँगे, फिर होपलेस हो जाएँगे। उनको बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए। अगर एक बार याद हो गया, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए और हर बार आपके पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाए, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा ट समय लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो उससे भी कम समय लगेगा, तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो उससे भी कम समय लगेगा, ठीक है? और चीज़ें आपकी जल्दी-जल्दी रिवाइज़ होती जाएँगी। तो ये काम आपको करना है, 5 से 6 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा लगा सकते हैं, लगाइए और हर दिन अपने काम का एक रिव्यू निकालिए कि जब आप सोने जाइए, जब सोते समय जो है एक रिव्यू निकालिए कि आज पूरे दिन मैंने कहाँ-कहाँ अपना लगाया। अपने हर 1 मिनट का, हर 1 घंटे का हिसाब रखिए कि हमने मुझे कहाँ समय देना चाहिए और मैंने कहाँ नहीं दिया। इस तरह का जब रिव्यू आप खुद से विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ आपको समय नहीं देना चाहिए, कहाँ आप दे रहे हैं। ठीक है? तो हर एक दिन आप सुधार की तरफ बढ़ते जाएँगे। और अगर मेरा मानना ये है कि अभी भी अगर 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है? 3 घंटे से शुरुआत कीजिए, धीरे-धीरे आदत बन जाएगा तो आप 4 से 5 घंटे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप कितना भी बिज़ी रहते हो। तो 4 से 5 घंटे भी आप निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल उस लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं जिस लेवल से सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है? कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ा बना देते हैं हर चीज़ को, नहीं टीचिंग बहुत कठिन है, बहुत सारे लाखों लोग इसमें हैं, जल्दी सिलेक्शन होता नहीं है। होपलेस करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जिस समय मैं तैयारी कर रही थी, उस समय बहुत सारे लोग थे जो होपलेस कर रहे थे कि 125 में 122 वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, 123 वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। इस तरह की बातें सुनने में आती थी। तो किसी की बात को सुन कर के डीमोटिवेट नहीं होना है और अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। कभी भी किसी रेस में दौड़िए, आपकी आधी जीत तभी हो जाती है, जब हम ये मान लेते हैं कि हम उसको जीत जाएँगे, हम उसे प्राप्त कर लेंगे। और यदि आपने पहले ही ये मान लिया कि अपने आप पे डाउट करने लगे कि पता नहीं होगा या नहीं, उस समय से ही आप समझ लीजिए कि आपकी आधी क्षमता वहीं खत्म हो जाती है, वहीं परास्त हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। आखिर में ऐसा क्या चीज़ आएगा कि जो आपके सिलेबस से बाहर हो? जो भी चीज़ें आएँगी आपके सिलेबस से ही आएँगी और ये बहुत ही गोल्डन मौका है। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएँगी, बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। बहुत सारा जो डिग्री है वो चीज़ें बढ़ा दिया जाएगा, एज लिमिट कम कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपकी मुश्किल जो है वो बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो वैकेंसी है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है और 3 महीने, साढ़े 3 महीने जो भी आपके पास समय है, पूरी क्षमता लगा दीजिए। ये ना देखिए कि सीट कितनी है, आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है? और कभी भी सेल्फ डाउट में ना रहिए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अभी भी अगर सीरियसली तैयारी शुरू कर दें, तो अभी भी हो सकता है, बस आप 4 से 5 घंटा निकालने की कोशिश कीजिए। और ये भी नहीं देखना है कि पास्ट में 2024 में मैंने बहुत सारा समय अपना गँवा दिया। बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा और 4 से 5 जो किताबें आप ऑथेंटिक बुक्स रखे हैं, उन्हें ही बार-बार पढ़िए। और अभी भी ये क्वेश्चन आता है चैनल पे कि हमने कोचिंग ले रखा है, तो क्या केवल कोचिंग का ही मटेरियल पढ़ें या फिर बुक्स भी पढ़ें? तो मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि आप कोचिंग का मटेरियल चाहे कितनी भी बार पढ़ लीजिए,
लेकिन वो 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कोचिंग का मटेरियल हम पढ़ के हम सिलेक्शन ले सकते हैं। वो एक रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑथेंटिक बुक्स पढ़े आप ये उम्मीद कम होता है कि सिलेक्शन हो जाए। तो ऑथेंटिक बुक्स जो आपके पास तो होगा ही होगा, उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है? अगर टफ भी लगता है तो उसको पढ़िए। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो परेशान ना हो, उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और ज़रूर वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं या फिर कहीं से गूगल से सर्च कर सकते हैं, कहीं से सर्च करके बस आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। तो बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ ये 2025 का जो वर्ष है वो आप शुरू कीजिए और एकदम अपने आप से एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए कि इस वर्ष हमें लेना ही लेना है सिलेक्शन। और एक चीज़ याद रखिए, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। बहुत सारे लोग को देखती हूँ कि ये सोचते हैं कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरा इतना मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। ठीक है? वो कहीं न कहीं वो काम आ जाता है। इसके बाद भी एलटी ग्रेड की भर्तियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली, तो आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है? तो मेहनत से कभी भागना नहीं है, कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है, जिन मटेरियल को पढ़ना है उस पे डाउट नहीं करना है और हमेशा हिम्मत सबसे पहला पहला चीज़ है, ठीक है? आधी जीत मैंने बताया पहले भी, कि आधी जीत आपकी वहीं हो जाती है जब आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और 3 घंटे वाला जो रूल बताया मैंने, आपको बस एक छोटा टारगेट अपने दिमाग को देना है कि मुझे बस 3 ही घंटे पढ़ना है। 24 घंटे में तो दिमाग जो है आपका तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो 3 ही घंटे की तो बात है। 24 घंटे हमारे पास है, क्या हम अपने लिए अपने सपने को 3 घंटा नहीं दे सकते? 3 घंटा आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं और 3 घंटा में कोई मोबाइल का नोटिफ़िकेशन वगैरह कुछ आपको नहीं सुनना है, बिल्कुल साइलेंट करके, हो सके तो नेट ऑफ करके कहीं किनारे रख दीजिए, ता जो कि आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बने, ठीक है? तो आई होप ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल पॉज़िटिव एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बार-बार मैं कहती हूँ। और किसी का भी आप में से सिलेक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, ओके? तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।